प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल न्यू क्लासेस में। आज का वीडियो क्लास 11 आर्ट्स के स्टूडेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और आज मैं आप लोगों को ज्योग्राफी सब्जेक्ट का जो 5 चैप्टर है खनिज एवं सेल, इसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूं। और काफ़ी सारे स्टूडेंट का कमेंट था कि सर आप चैप्टर वाइज क्वेश्चन हम लोगों को बता दीजिए। तो अभी मैं कुछ दिनों से चैप्टर वाइज वीडियो अपलोड कर रहा हूं। काफ़ी सारे प्रश्नों का वीडियो पहले ही अपलोड हो चुका है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में आप लोग जा करके वहाँ पर बहुत वीडियो है, आप लोग जा करके देख लीजिए। और फाइनल परीक्षा के लिए तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप लोग हर वीडियो को जा करके देखिए और याद करके रख लीजिए, ठीक है। और काफ़ी सारे स्टूडेंट नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाइए। और यहाँ पर सबसे पहला चीज़ आप लोग देख लीजिए, यहाँ दिया हुआ है स्मरणीय प्रश्न, ठीक है। तो स्मरणीय प्रश्न भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि जिस समय एग्ज़ाम होता है तो वहाँ पर कुछ खाली जगहों वाला जो प्रश्न होता है वो भी पूछा जाता है एग्ज़ाम में। तो अगर आप लोग स्मरणीय प्रश्न याद करके रख लेते हैं तो काफ़ी आसान उसमें आप लोगों को होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ से भी काफ़ी सारा प्रश्न एग्ज़ाम में आता है। और इनसे पहले का वीडियो तो आप लोग जा करके एक एक एकदम खोज के देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। और अभी बहुत सारा वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाऊंगा, तो आप लोग वेट करिए, ठीक है। और सबसे पहला चीज़ यहाँ पर आप लोग देखते चलिए, यहाँ जो दिया हुआ है कि हीरा सबसे कठोर खनिज है, ठीक है। हीरा क्या है तो सबसे कठोर खनिज है। और अगर कहा जाए तो हीरा एक अधातु है, क्या है, अधातु है, ठीक है। आगे यहाँ पर आप लोग देखिए, लोहा एवं चांदी ग्रेनाइट के प्रमुख घटक हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। लोहा और चांदी क्या है तो ग्रेनाइट के, ठीक है, एक प्रमुख घटक हैं, घटक, ठीक है, मिला हुआ है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। आगे यहाँ पर आप लोग देख लीजिए कि कायांतरित सेलों का प्रमुख लक्षण क्या होता है तो परिवर्तन करना होता है, ठीक है। क्या होता है, कायांतरित सेल का मतलब होता है कि वो अपना जो रूप है वो बदलते रहता है, इसीलिए उसे परिवर्तनीय कहा जाता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। आगे यहाँ पर आप लोग देख लीजिए कि पृथ्वी धरातलीय चट्टानों से बना हुआ है। पृथ्वी जो है वो किससे बना हुआ है तो धरातलीय चट्टानों से बना हुआ है। और ये काफ़ी मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे यहाँ पर देख लीजिए कि रूपांतरित शब्द का अर्थ क्या होता है तो रूप परिवर्तन करना होता है, ठीक है। रूपांतरित शब्द का मतलब होगा क्या तो रूप का परिवर्तन करना, ठीक है। अभी मैंने आगे भी आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा, रूपांतरित शब्द का अर्थ क्या होता है तो रूप परिवर्तन करना होता है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे यहाँ पर देखिए और भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आगे आप लोगों को बताऊंगा, तो वीडियो को अंत तक आप लोग देखते रहिए, ठीक है। और हर एक चीज़ को आप लोग नोट करते चलिए, क्योंकि आप लोग जब तक लिखिएगा नहीं तब तक बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। आप लोग उसको लिखिए, लिख करके एक दो बार उसको रिपीट करके पढ़ लीजिए, उसके बाद आप लोगों को याद हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला चीज़ आप लोग देख लीजिए कि आग्नेय चट्टान का निर्माण पृथ्वी के अंदर लावा और मैग्मा के ठंडा होने से हुआ है, ठीक है। आग्नेय चट्टान का निर्माण कैसे हुआ है तो आप लोग याद रखिएगा, पृथ्वी के अंदर में जो लावा है और जो मैग्मा है, ठीक है, वो क्या हुआ है तो ठंडा हो गया है, ठीक है। और ठंडा होने के कारण ही तो आग्नेय चट्टान का निर्माण हुआ है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप लोग याद करके रखिए। आगे यहाँ पर देख लीजिए, अवसादी चट्टानों का निर्माण पृथ्वी की सतह की चट्टानों की आच्छादनकारी कारकों के कारण हुआ है। और ये भी इम्पोर्टेंट है, आप लोग याद करके रखिए। आगे यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, चट्टानों के रंग तथा कठोरता जो है उसके रचना पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है तो रचना पर निर्भर करता है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप लोग बिल्कुल नोट करते चलिए, आप लोग ज़्यादा सोचिए मत, ठीक है। जो मैं बोल रहा हूँ आप लोग वो करते चलिए, उसके बाद देखिए एग्जाम में आप लोग फोड़ देंगे, ठीक है। बहुत अच्छे नंबर लाएंगे आप लोग। आगे यहाँ पर देखिए, यहाँ जो शब्द दिया हुआ है, ठीक है, इंजियस शब्द लैटिन शब्द के इग्निस शब्द से बना हुआ है। और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिए। भले ही एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बहुत कम आएगा, लेकिन आप लोग सीख तो जाएंगे ना, बस ये सोच के आप लोग चलिए, ठीक है। और एग्जाम में तो जरूर आएगा, डेफिनेटली एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछेगा, आप लोग याद करके रख लीजिए, ठीक है। आगे यहाँ पर देखिए,
जो आगे यहाँ पर दिया हुआ है कि वायुमंडल के संपर्क के कारण लावा पृथ्वी के धरातल पर तेजी से ठंडा हो जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद करते चलिए। आगे यहाँ पर देख लीजिए, पतालीय शब्द प्लूटो से बना हुआ है। पतालीय शब्द किससे बना है? तो प्लूटो से बना हुआ है। और प्लूटो का अर्थ क्या होता है? तो पाताल देवता होता है। ठीक है, आगे यहाँ पर देख लीजिए कि दक्कन ट्रेप पश्चिमी भारत में बेसाल्ट से घिरा हुआ है। दक्कन ट्रेप जो है वो किससे घिरा हुआ है? तो बेसाल्ट बेसाल्ट से घिरा हुआ है। ठीक है, आगे यहाँ पर आप लोग देखिए, ताप तथा दबाव के कारण चट्टानों के रंग तथा रचना बदल जाती है। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, जो अगला यहाँ पर दिया हुआ है कि चूने का पत्थर संगमरमर का रूप लेता है। चूने का पत्थर किसका रूप लेता है? तो संगमरमर का रूप लेता है। इसीलिए तो संगमरमर को कायांतरित चट्टान भी कहा जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद करके रख लीजिए। ठीक है, और आगे यहाँ पर देख लीजिए कि काली मिट्टी को रेगर मृदा भी कहा जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोग तो पहले पढ़े ही होंगे। ठीक है, 10th क्लास में भी ये दिया हुआ है। ठीक है, और आगे यहाँ पर आप लोग देखिए, जो अगला यहाँ पर दिया हुआ है कि अवसादी सेल जो हैं, अवसादी चट्टान जो हैं, वो हवा से, पानी से और हिम के द्वारा लाए गए अवसादों से बना हुआ है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, अवसादी सेल किससे बना है? तो हवा, पानी और बर्फ के द्वारा जो लाया गया है उसके जरिए उसका निर्माण हो गया है। ठीक है, आगे यहाँ पर देख लीजिए, अवसादी सेल में जीव अवशेष पाए जाते हैं। अवसादी सेल में किसका अवशेष मिलता है? तो जीवों का अवशेष मिलता है। आप लोग याद करिए। आगे यहाँ पर देख लीजिए, अवसादी चट्टानें मुलायम भी होता है और प्रवेशीय भी होता है। ठीक है, लेकिन इसका जो अपरदन होगा वो बहुत जल्दी हो जाता है, शीघ्र होता है। ठीक है, आगे यहाँ पर देखिए, अवसादी चट्टान पृथ्वी के धरातल के लगभग 75% भाग पर फैला हुआ है, या फिर आप लोग बोल सकते हैं कि घिरा हुआ है। ठीक है, आगे यहाँ पर आप लोग देख लीजिए कि क्वार्टजाइट चट्टानों का प्रयोग कांच बनाने के लिए किया जाता है। और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल नोट करके रख लीजिए। ठीक है, क्वार्टजाइट जो है, क्वार्टजाइट जो चट्टान है, आखिर किसके उपयोग में लाया जाता है? तो जो कांच बनता है ना, कांच बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, आगे यहाँ पर देख लीजिए, जो आगे यहाँ पर दिया हुआ है कि रूपांतरित सेल में जीव अवशेष का अभाव होता है। रूपांतरित सेल में किसका अभाव होता है? तो जीव अवशेष का अभाव उसमें होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, काफ़ी मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आप लोगों के लिए बता रहा हूँ। बस आप लोगों को ऐसा और कहीं नहीं मिलेगा, आप लोग हर चैनल में खोज के देख लीजिए। इस तरह के का जो पढ़ाई है ना, कहीं नहीं मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, आगे यहाँ पर देख लीजिए। अब यहाँ पर देखिए, जो MCQ प्रश्न हैं जो एग्जाम में आ सकता है, वैसा प्रश्न आप लोग नोट करते चलिए। ठीक है, कि निम्न में कौन ग्रेनाइट के प्रमुख घटक हैं? तो ग्रेनाइट के प्रमुख घटक लोहा होगा और चांदी होगा। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट करते चलिए। और आगे यहाँ पर देख लीजिए, जो दूसरा नंबर का दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा कायांतरित सेल का प्रमुख लक्षण है? तो परिवर्तन होगा। क्या होगा? परिवर्तन होगा। ठीक है, आगे यहाँ पर देखिए, जो यहाँ पर तीसरा नंबर का दिया हुआ है कि निम्न में कौन सा एकमात्र तत्व वाला खनिज नहीं है? तो ग्रेफाइट होगा। ठीक है, निम्न में से कौन सा कठोरतम खनिज है? तो इसे हम लोग हीरा कहेंगे, सबसे कठोर होता है। ठीक है, आगे यहाँ पर देखिए, इनमें से कौन सी सेल अवसादी नहीं है? तो संगमरमर जो है वो अवसादी सेल नहीं है। ठीक है, आगे यहाँ पर देखिए, निम्न में कौन सा अवसादी है? तो अवसादी यहाँ पर होगा बलुआ पत्थर। ठीक है, आप लोग याद करते चलिए। और आगे यहाँ पर देख लीजिए, चट्टानों का टूटकर अपने स्थानों पर ही पड़े रहना क्या कहलाता है? तो उसे अपक्षय कहेंगे। क्या कहेंगे? अपक्षय कहेंगे। ठीक है, आगे यहाँ पर देख लीजिए, इंजियस किस भाषा का शब्द है? तो वे लैटिन भाषा के शब्द हैं। आगे यहाँ पर देखिए, बेसाल्ट किस प्रकार की चट्टान है? तो आप लोग याद रखिएगा, बेसाल्ट जो हैं, ठीक है, वे किस प्रकार की चट्टान है? तो बाह्य आग्नेय चट्टान है। ठीक है,